गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेटती हूँ। ध्रुव गया है नहाने के लिए, मयंक अभी वेट कर रहा है। वो जब बाथरूम से आएगा तो मयंक भी चला जाएगा। और मैं ये बाहर से कुछ कपड़े जो रह जाते हैं, जो सूखते नहीं हैं, वो मैं बाहर सुखा के रखती हूँ ना, तो वो मैं अब सुबह सुबह सूख चुका है तो मैं वो कपड़े भी तह लगा के अलमारी में रख दूँगी। और इधर मैं जल्दी जल्दी सुबह का काम इसलिए निपटा रही हूँ आज, क्योंकि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी काम करना है। और वो काम क्या है वो आपको दिख ही जाएगा। मुझे कहीं जाना है तो दिखाऊंगी मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। तो पता है पूरे दिन घर में बच्चे कुछ लाकर कहीं कहीं से कुछ निकाल के कहीं रख देंगे, कहीं से कुछ निकाल के कहीं रख देंगे। और मैं हर एक चीज़ की अलग जगह बना रखी हूँ कि यहाँ ये चीज़ यहीं पे होना चाहिए, जिससे कि मैं कोई मेरे से कुछ मांगे तो मेरे को आसानी से मिल जाए। तो ये काम में मुझे सुबह के डस्टिंग झाड़ू पोछा करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो मैं ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ दोपहर की लंच की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज बच्चे बिस्किट और दूध ले लिए थे। और उसके बाद अब मैं 11:30 बजे, इसलिए मैं जल्दी आज लंच की तैयारी कर दूँगी। कल शाम को ही मयंक के पापा कुलचे के पैकेट ले आए थे, तो मैंने जब देखा वो कुलचे ले आए हैं तो मैंने रात को ही सफ़ेद मटर होते हैं वो मैंने भिगो दिए थे। और मॉर्निंग में नहा धोकर जब मैं लंच की तैयारी करने लगी, उसके बाद मैंने कुकर में सफ़ेद मटर में नमक डालकर 4 सीटी लगा ली। और उसके बाद अब जब कुकर की सीटी खुल गई तब मैंने इसको एक अलग बर्तन में डालकर इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च, अदरक जो लंबे और पतले कटे हुए, टमाटर, हरा धनिया, काली मिर्च, काला नमक। इसके बाद मैंने डाला है चाट मसाला। तो आप चाट मसाला को स्किप मत करना, क्योंकि चाट मसाला से ही जो ये मटर का स्वाद है वो बहुत मतलब दुगना हो जाता है। तो आप चाट मसाला को प्लीज़ स्किप ना करें। और इसके बाद मैं डाल रही थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें डाला है काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाली है, तो मैंने थोड़ा सा ही लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डालना जितना आपको लेना हो। और उसके बाद आधा नींबू का रस। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और जब ये मैंने मयंक को दिया, मयंक ने कहा बहुत अच्छा बना है मम्मी। लेकिन मैंने मतलब मेरे बच्चे ख़ास तौर पे ऐसे ही हैं कि जो भी मैं बनाती हूँ ना तो उसको अच्छा ही कहते हैं। लेकिन मैंने जब टेस्ट किया तो सचमुच ये बहुत अच्छा बना था। तो अब आती है कुलचे की बारी। कुलचे तो ये लेकर आए थे तो इसको सिर्फ सेकना था और कुछ नहीं करना था। तो मैंने तवे को गरम कर दिया, और तवा जब अच्छी तरीके से गरम हो गया तो मैंने गैस को थोड़ा लो कर दिया। और लो के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला तवे में। मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक तवा यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई चिपकता नहीं है। मैंने लोहे के तवा में यूज़ किया। आप देखिए बिल्कुल इसमें चिपकता नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं है कि इसमें नॉन स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बहुत जल्द आपको घर में होममेड कुलचे बनाकर दिखाऊंगी, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके बाद मैंने कुलचे को अच्छी तरीके से सेक के जब मयंक को दिया, मयंक ने घर के कुलचे भी खाए हैं। लेकिन मैंने एक बार पहले भी मटर बनाए थे तो मटर तब इतना स्वाद नहीं बने थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखे थे। और ये देखो मयंक तो खाने बैठ गया। और जैसे ही मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे मैं अगर खाना नहीं दूंगी ना तब तो ध्रुव को भूख लगती है, और जैसे ही मैं खाना डाल के अगर सामने रख दूंगी ना तो ध्रुव की भूख है ना पता नहीं कहाँ भाग जाती है। कई बार मेरे को गुस्सा भी आता है। देखो ये इसको नींद नहीं आ रही है, 11:30 बजे किस बात की नींद। लेकिन वो मयंक कह रहे इसको सोने दो, मैं खुद खा लूँगा। वो ये है ना कि फिर अच्छा नहीं लगता कि एक बच्चा भूखा है, तो मैं इसको अब डांट के मार के कैसे न कैसे इसके पेट में डालूंगी। आज से 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के लिए मैं दोपहर को ही, क्योंकि इसके पापा के पास टाइम होता है दोपहर को 1-2 घंटे ही टाइम होता है, तो वो फ्री रहते हैं 1-2 घंटे। तो मैं उसी टाइम आ गई गणेश जी को लेने के लिए। मैं सोची थी कि इनको जैसे कि बुक करा के चली जाती हूँ, और उसके बाद 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है तो मैं मॉर्निंग में लेकर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो वो खंडित होने का थोड़ा चांस है। तो खंडित मूर्ति अगर हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने कहा कि जो भी अगर ले रहे हैं ना तो वो अपने साथ ही लेके जा रहे हैं गणेश जी को। तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी अपने साथ लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम
कंफ्यूज हो गए गणेश जी की मूर्तियों को देखकर कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। सब एक से बढ़ के एक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सबको ही लेकर अपने साथ चली जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। और जो हमें पसंद आए, देखिए जो नीली पगड़ी वाले गणेश जी हैं, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन क्या हुआ कि ये ना थोड़ा सा खंडित हो रखा था जैसे आगे की तरफ से, तो हम वो ले नहीं पाए। उसके बाद हमने जो लिया है वो अब 10 तारीख को ही आपको मॉर्निंग में जब हम पूजा करेंगे तभी दिखेगा। और हम लेकर आ गए गणपति बप्पा को अपने घर पे। बच्चे हैं नहीं, बच्चे सामने वाले मकान में गए हैं, तो मैं और ये जाकर खाना खाते हम चले गए थे गणपति बप्पा को लेने। और आते जब वहाँ से आए तो चाय का टाइम हो चुका था, इन्होंने कहा चाय भी पिला दे, फिर मैं चले जाऊँगा एक साथ ही। तो गणेश चतुर्थी की तैयारी में हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टेबल पे सोच रखी थी कि यहाँ पे गणेश जी का विराजमान करूँगी, ये सारा हटाकर, जैसे मैंने जन्माष्टमी की पूजा की थी, ऐसे ही। बट मेरे गणेश जी की जो हाइट है ना, वो दिक्कत देगी मेरे को, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिक्कत देगी। तो इसके पापा ने कहा है, तो मैं इनके पापा मेरे को कह के गए हैं कि ना इस बार हम गणेश जी की जो पूजा है ना वो नीचे बैठ के करेंगे आराम से, क्योंकि बैठ के एकदम आराम से पूजा करना उनका अच्छा भी लगता है, बैठ के पूजा। अब यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, अंदर कमरे में मेरे 2 ही कमरे हैं और दोनों में पूरा सामान भरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जगह नहीं है। अब मुझे यहीं से ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहीं पे जगह बनानी है। अब जगह कैसे बनाऊँ, ये अलमारी में हटा नहीं सकती, ये यहीं पे रहेगी। और ये टेबल भी यहाँ पे भगवान, इस टेबल के अंदर मतलब भगवान की पोशाक रखती, भगवान का सारा सामान इसमें रखती, ये भी नहीं हट सकता। अब बचा ये फ्रिज, तो मैं फ्रिज को हो सकता है मैं इसको भी यहाँ से हटाऊँ, तो अभी मैं देखती हूँ कि कितना मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, इधर से इधर क्या मतलब चेंज कर सकती हूँ, तो वो करती हूँ पहले। आ जाओ तुम। भोली सूरत जान के ना हम नाक चढ़ाना रे, टिपी टिपी टप टप, टिपी टिपी टप टप। भोली सूरत जान के हमें नाक चढ़ा। भाई मम्मी, यहाँ से तो असली व्यू आ रहा है, मैं तो यूं ही बैठ। तो मैं और ध्रुव दोनों मिलकर, क्योंकि हर कोई भी चीज़ होती है ना इधर से उधर करने की, तो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और ये मेरे बच्चों के साथ ही नहीं, जब हम भी छोटे थे ना, तो दिवाली की सफाई होती थी, चाहे हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोचते थे, हमें करना है। और मम्मी भी परेशान हो जाती थी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, और मेरा भाई तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि घर के कोई काम में वो हेल्प नहीं करता था, लेकिन हम 4 बहनें लग जाते थे, हमसे कुछ काम नहीं होता था, लेकिन हम चाहे वो काम को ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हों, लेकिन हमें खुशी मिलती थी। तो ये देखो, ये ध्रुव को तो ऐसे लग रहा है कि मम्मी मैं ही फ्रिज को पूरी तरीके से मैं ही हटा दूँगा। और फ्रिज को जैसे मैंने पलटा ना, तो पीछे भी बहुत जैसे मिट्टी धूल मिट्टी थी, तो मैंने सारे को कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, क्योंकि अब दूसरी जगह मैंने यहाँ पे इस तरफ मैं शिफ्ट कर दी, और जगह काफ़ी निकल चुकी है अच्छी तरीके से। और फ्रिज जब मैंने हटाया तो वो जगह इतनी गंदी थी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती कि रोज़ मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन फ्रिज के नीचे इतना गंदा कहाँ से आ गया। इतना अच्छा लग रहा है, वो कितना गंदा सा लग रहा है। मैं वैसे सफाई करती रहती हूँ, बट ये फ्रिज के पीछे था ये स्विच बोर्ड, और ये इतना गंदा हो चुका था कि अब ये है क्लीन हो गया। इस कॉर्नर में फ्रिज था ना, तो इस कॉर्नर को मैं क्लीन कर देती हूँ। ये हो गया मेरा साफ। अब
क्या कर रही है बच्चा? हटना सामने से ध्रुव। जरा हाथ से कर रही है। तू पंखा चलाइए, वो बहुत प्यास। तो ना, मैं बाग हो गया। क्या एक बंदे ने मेरे को फोन किया, मैं कहा जी मेरे को कुछ सीमेंट चाहिए। उसने कहा जी आपको टूर कराएंगे, आप अब विदेशों में जाएंगे, घूमेंगे अपन। बंदा और यहाँ जो बेल था ना वो भी बहुत ढीला हो गया था उसका तार, उसको भी इसके पापा से बोलकर मैंने उसको भी ठीक करवा दिया। तो ये छोटे मोटे काम ही इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो बाहर मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही कर देते हैं। वो काम करते करते बहुत लेट हो गई थी और मेरे पास वैसे सब्ज़ी भी कोई नहीं था, तो मैं आज बनाई हूँ। ये देखो, ये सब खा के चले गए और मेरे लिए ही छोड़ के गए प्याज और टमाटर की सब्ज़ी। और अब ये छोड़ दिए तो ये मुझे ही खाना है, क्योंकि फेंकने से अच्छा है तो मैं ही खा लूँ। और ये मेरे साथ बैठ गया इधर, ये दिखावा के लिए बैठा है। झूठ है, क्या बता रहा हूँ? क्या सच बता रहा हूँ? ये दिखावा के लिए कि मैं भी खा रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए कैसे चूहे की तरह, इतना बड़ा लड़का 8 साल का बच्चा इतने दो घासे में इतना छोटा सा टुकड़ा भी खाया है। मैं 2 तो चलिए रुकिए। तो खाना खा लेती हूँ और इसको थोड़ा बहुत खाना खिला देती हूँ, अगर भूख है तो। खाना खा रहा है खुद है। अब मैं थोड़ा खाना खा के फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कितना बड़ा स्पेस निकाला है वहाँ पे, जहाँ पे गणेश जी की हम पूजा उनकी करेंगे। तो अब मैं खाना वाना खा चुकी हूँ, बर्तन और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और मंदिर में भी मैंने मतलब सुला दिया है, भगवान को पर्दा डाल दिया है। और ये देखिए कितना जगह मेरा निकल गया है। गणपति बप्पा ने मतलब ये हम कुछ नहीं, अपने आप ही गणपति बप्पा आए। और ये देखिए यहाँ पे ये अलमारी के साथ मेरा यहाँ तक फ्रिज आता था, उसके बाद वो उस कॉर्नर तक मेरे टेबल आती थी। तो बिल्कुल 1 इंच का भी जगह नहीं था बीच में इनके, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जगह निकल गया है। और यहाँ जब मैं फ्रिज को और टेबल को हटाई ना, तो पीछे बहुत ज़्यादा गंदा मतलब हो ही जाता है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी रोज़ जाती है। तो वो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, सर्फ से अच्छी तरह रगड़ के। चौकी को भी साफ़ करके मैंने रख दिया। और मैंने ये सोचा था गणपति बप्पा को 10 तारीख को ही मॉर्निंग में नहा धोकर और लेकर आएंगे, लेकिन बारिश के कारण और 2 सालों से हो रहा है। 2 सालों से पता क्या होता था कि हम बुक करा के आ जाते थे और ले आते थे, लेकिन इस टाइम बारिश कभी भी बहुत तेज़ भी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप, और मैं मिट्टी का लेती हूँ ना, तो मिट्टी का उन्होंने कहा कि खंडित हो सकता है, फिर वो आपका नुकसान है। तो खंडित मूर्ति का तो मैं कैसे पूजा करूँगी, इसलिए मैं तो अपने घर पे ले आई गणेश जी को। तो चलो पूजा पाठ अब ये है ना, देखो ये पूरा जगह में आराम से हम बैठ के पूजा पाठ करेंगे। और गेट खुल जाता है, पूरा गेट खुलेगा। उसके बाद मैंने फ्रिज यहाँ पे लगा दिए है। और जो टेबल था ना मेरे पास, वो टेबल मैंने बेड के इधर लगा दिया है, टेम्परेरी तौर पे मैंने वहाँ पे लगा दिया है, आगे देखेंगे। और इधर बिल्कुल मैंने अपने गैस स्टोव और सब किचन बिल्कुल मेरा क्लीन है। अब कल मेरे पास और ज़्यादा काम हो गया, आज इनको हटाना और यहाँ से सफाई करना, गणेश जी को लेकर आना, फिर मैं कुछ अच्छा सा डेकोरेट करूँ इस जगह को। तो देखती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। तो कल मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, आगे गणपति बप्पा की मर्जी है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।